3 times. So all of you join your hands, close your eyes, and chant Tunkaram 3 times. Sai Ram, I welcome you again, beta. है ना? So let me present my screen together with I'll be doing. Right. So let me show you a small video in the beginning, है ना? And see the whole video. If you have any question, note down in your paper. Okay, beta? So I'm showing you the video. Yes, what can you see in the screen? वेदांश, लाइन लिखा हुआ दिख रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. Sir, line and हाँ, points यहीं से मैं शुरू कर रहा हूँ. Listen. Next is intersecting lines. If two lines Sound is clear? You can hear the sound? yes, Vedansh? sir. Yes, sir. Yes, sir. one common Sir, point it's clear. Yes, intersecting lines. अगर कोई दो लाइंस का एक कॉमन पॉइंट है तो उसको हम इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं. टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, इसका मतलब है कि दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, जैसे आप फिगर में देख सकते हैं. इन द अबव फिगर लाइन L and line M intersect each other at P. इसमें जो ये दोनों लाइंस हैं L और M एक दूसरे को पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रही थी. इसके एग्जांपल्स हैं लेटर X of English. That is also an example of intersecting lines. Another example is crossing roads. जो चौराहा होता है, that is also intersecting line. Next topic is parallel lines. Lines which do not meet or intersect each other are called parallel lines. वो lines जो मिलती नहीं है और एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, यानी कि उनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता, उसको हम parallel lines बोलते हैं. Lines are parallel if they are always the same distance apart and will never meet. वो लाइंस अगर हमेशा एक सेम डिस्टेंस पे हैं और कभी नहीं मिलेंगे तो उनको हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं. इसके एग्जांपल्स हैं पैरेलल लाइंस और रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं. दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ पैरेलल लाइंस. नेक्स्ट इज कोलिनियर पॉइंट्स. 3 or more points are collinear if all of them lie on the same line. 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स को हम कोलिनियर बोलते हैं अगर सब के सब सेम लाइन पर आते हैं. जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं. इन द अबव फिगर पॉइंट P, Q, R collinear because they lie on the same line, that is line L. क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स एक सेम लाइन L पर आ रहे हैं. Next is concurrent lines. 3 or more lines in a plane are concurrent if all of them pass through same point. अगर 3 या 3 से ज्यादा लाइंस जो एक सेम पॉइंट से होकर गुजरती हैं तो उनको हम कॉन्करेंट लाइंस बोलते हैं. जैसे इस फिगर में आप देख सकते हैं लाइन L2 और लाइन 3 जो है वो एक सेम पॉइंट P से होकर जा रही है. नेक्स्ट टॉपिक इज लाइन सेगमेंट. द पार्ट ऑफ अ लाइन दैट कनेक्ट्स टू पॉइंट्स. लाइन सेगमेंट इज दैट पार्ट ऑफ अ लाइन जो कि दो पॉइंट्स को कनेक्ट करती है. अ लाइन सेगमेंट इज अ पोर्शन ऑफ लाइन. लाइन सेगमेंट जो है वो एक लाइन का पोर्शन होता है. It is
the shortest distance between the two points. ये सबसे shortest distance होता है दो points के बीच में. It has a length. It means line segment की length होती है. Line segment AB. Next is ray. The part of a line that extends indefinitely in one direction from a point is called ray. वो लाइन का हिस्सा जिसको आप एक डायरेक्शन में इंडेफिनिटली कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो उसको हम रे कहते हैं. इट हैज ओनली वन एंड पॉइंट. इसका सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है. जैसे कि आप फिगर में देखेंगे कि इसका एक इनिशियल पॉइंट होता है, एक गिवन पॉइंट, और दूसरा रे. जैसे इसका एग्जांपल है सन रे, कि सन से लाइट ओरिजिनेट हो रही है और वो इंडेफिनिटली अर्थ पे और सब जगह पे फैल रही है. That is also an example of ray. कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो एक ही है, but it can be extended indefinitely into any direction. Next example is torch light. टॉर्च की भी जो लाइट है वो आपके, अगर आपने उसको ऑन किया है तो वो आप किसी भी डायरेक्शन में, मतलब उसका इनिशियल पॉइंट तो सेम है बट इट कैन बी एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली. उसकी आप लेंथ नहीं डिफाइन कर सकते कि इसकी लाइट जो है वो सिर्फ इतने ही डिस्टेंस तक रहेगी. सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रे. नेक्स्ट टॉपिक इज कर्व. कर्व्स आर ऑफ टू टाइप, ओपन कर्व एंड क्लोज कर्व. Open curve. A curve which does not cut itself is called open curve. वो कर्व जो एक दूसरे को कट नहीं करता है उसको हम ओपन कर्व कहते हैं, यानी कि उसकी लाइंस ओपन रहती हैं, वो जॉइन नहीं होती हैं. क्लोज कर्व. A curve which cut itself is called closed curve. वो कर्व जिसके एंड पॉइंट्स में है वो कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे को कट करते हैं, उसको हम क्लोज कर्व बोलते हैं. ये उसके कुछ एग्जांपल्स हैं. Polygon. A polygon is a closed curve formed by the line segment such that no two line segment intersect except at their endpoints. Polygon एक ऐसा closed curve है जो कि line segment से form होता है. Next, two line segments with a common endpoint are coincident. A line segment forming a polygon are called its sides. वो लाइन सेगमेंट जो पॉलीगन को फॉर्म करते हैं उनको हम साइड्स कहते हैं. द एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड इट्स वर्टिसेस. और इस लाइन सेगमेंट के जो एंड पॉइंट्स हैं उनको हम वर्टिसेस बोलते हैं. द मीटिंग पॉइंट ऑफ अ पेयर ऑफ साइड्स इज कॉल्ड अ वर्टेक्स. और जो दो साइड पेयर्स का मीटिंग पॉइंट है उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं. एडजेसेंट साइड. Any two sides with a common end point are called adjacent sides. Okay बेटा, समझ आ रहा है? adjacent sides, adjacent sides, Vedans. Any two sides with a common end point, they are called adjacent sides. मतलब सीधा जानना, जो साइड लिया मैंने उसके बगल वाला साइड उससे जुड़ा हुआ, अटैच किया हुआ, that is called adjacent. और दूर होगा तो opposite हो जाएगा. सिंपल. एडजेसेंट का मतलब होता है, मान लो मेरा घर और मेरा पड़ोसी का घर और दोनों का वॉल सेम है तो हम बोल सकते हैं कि हमारा एडजेसेंट पड़ोसी है वो. और जो पड़ोसी थोड़ा दूर में रह रहा है, हमारा घर का कोई पार्ट उससे टच नहीं कर रहा है, क्या बोलेंगे उसको? ही इज नॉट माय एडजेसेंट. समझ रहे हो बेटा? तो एडजेसेंट का मतलब उसके और दूसरे में टच कुछ है. गुड. नाउ सी द वीडियो, देन आई विल एक्सप्लेन माय पीपीटी. उनका कॉमन एंड पॉइंट है उसको हम एडजेसेंट साइड बोलते हैं. एडजेसेंट वर्टिसेस द सेम end point of the
continuous Same vertices. side of a polygon are called adjacent vertices. यहाँ भी तो लगातार देखेंगे बेटा, छोड़ेंगे नहीं। मान लो ABCD पॉलीगॉन है तो A B these are adjacent vertices, B and C adjacent, C and D adjacent, but what होगा A and C they are not adjacent. सेम साइड के एंड पॉइंट जो है उनको हम एडजेसेंट वर्टिसेस बोलते हैं। एडजेसेंट साइड्स इसका एग्जांपल है इस साइड से। आप फिगर में देख सकते हो कि जैसे कि दो लाइंस के जो सेम एंड पॉइंट जहाँ पे मिल रहे हैं उनको एडजेसेंट साइड बोलते हैं, और जो कॉर्नर है उसको हम एडजेसेंट वर्टिसेस बोलते हैं। नेक्स्ट इज डायगोनल। The line segment obtained by joining vertices are not adjacent is called the diagonal of the polygon. So ठीक है बेटा, देखो vertex this vertex they are adjacent, but this vertex and this vertex they are not adjacent, and when we join such vertices a line segment is obtained which is called a diagonal. जो एडजेसेंट साइड्स ना हो उनको कनेक्ट करने पे जो आपको मिलता है उसको हम डायगोनल बोलते हैं। जैसे कि फिगर में आपका 3D फिगर है और एक रेगुलर पॉलीगन की है, उसमें आप देख सकते हो कि दो साइड्स जो एडजेसेंट नहीं एक दूसरे के अपोजिट है उनको हमने कनेक्ट किया है। इस फिगर में भी आप ध्यान से देखो, इंटीरियर एंगल कॉन्सेप्ट, एक्सटीरियर एंगल, साइड, वर्टेक्स, डायगोनल क्लियरली मेंशन है। अगर इस वीडियो के रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके। Okay my dear, so let us go ahead to today's topic. You can see the date, right beta? Slide, so current slide. Now today we learn about quadrilaterals. Before that, Cherry asked me to count the angles. Now see beta, I am drawing a figure. You can see. Cherry दिख रहा है आपको? अब मान लो सब में एरो लगा हुआ है, अंडरस्टैंड? ओके बेटा, सी सब में एरो लगा हुआ है। ओके, सपोज दिस इज O, here it is P, here it is Q, this is ray OR, this is ray OS, this is ray OT. Okay, so how many angles are there in all total in this figure? Number of angles, count all of you. 6 तो ऐसे दिख रहा है, 1 2 3 4 दिख रहा है ऐसे, तो 4 एंगल नहीं होगा। 4 + 3 + 2 + 1 कितना आएगा? 10 एंगल्स है। अब मैं नाम बोल रहा हूँ, आप नंबर लिखते जाना। देखो एंगल POQ 1, एंगल POR दिस एंगल, देखो दिस एंगल POR सेकेंड, एंगल POS थर्ड, एंगल POT। ठीक है बेटा, 4 हो गया। अब P को भूल जाओ, यहाँ से लो। एंगल QOR कितना हो गया? एंगल QOS 5, एंगल QOS 6, एंगल QOT 7। अब Q को भूल जाओ, R शुरू करो। एंगल ROS, ये वाला एंगल, ये वाला छोटा वाला है ना, एंगल ROT एंड देन एंगल ROT, एंड R को भूल जाओ। फाइनली एंगल SOT। ठीक है बेटा, चेरी नाउ अंडरस्टूड? चेरी यस सर। Got beta? Okay. Now see beta, quadrilateral. We have studied. A quadrilateral is a four-sided polygon. You can see four-sided polygon. Side AB, side BC, side CD, and side DA. And a four-side. Vedans. Vedans beta, can you hear me? Yes, sir. Okay, good. Now see beta, it has four sides. हाँ, yes. सर मेरी लीव हो गई थी तो मेरे को आया ही नहीं समझ। अच्छा, ज्वाइन कर लो दोबारा। Quadrilaterals. A four-sided polygon is called a quadrilateral. The four sides are here: side AB, side BC, side CD, and side DA. A quadrilateral has four angles. देखो, angle A, angle B, angle C, and angle D. है ना बेटा, four angles. ठीक है, इट हैज फोर वर्टिसेस, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी एंड वर्टेक्स डी। ओके बेटा,
So four sides are side AB, side BC, side CD, and side DA. Four angles are angle A, angle B, angle C, and angle D. Okay, beta. Now we have relationship between a pair of sides and pair of angles के बीच में हम कुछ नाम देते हैं, right? वो देखिए, in any quadrilateral we have four pairs of फोर पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। याद रखो बेटा, एडजेसेंट है ना, जो साइड साथ में अटैच होगा। जैसे देखो फर्स्ट पेयर, अगर हम यहाँ शुरू करें ए बी, तो ए बी के साथ में देखो बी सी जुड़ा हुआ है, तो ए बी एंड बी सी देखो फर्स्ट पेयर, याद रखो, है ना बेटा। देन बी सी एंड सी डी, सी डी एंड डी एंड डी एंड ए बी, फोर पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स, ए बी बी सी सी डी, सी डी डी एंड डी ए बी। एनी डाउट? एडजेसेंट मतलब नो सर। एक वर्टेक्स कॉमन होगा बेटा, तो जहां जो साइड से शुरू करना, आप कहीं स्टार्ट करो। अब मान लो किसी की मर्जी हुआ उसने सीडी शुरू किया, तो क्या लिखेगा, सी डी एंड डी ए, या सी डी एंड सी बी, दे आर एडजेसेंट साइड्स। उससे लगा हुआ, छोड़ना नहीं है। सी डी से लगा हुआ दो साइड है, डी ए लगा हुआ है और सी बी लगा हुआ है, तो सी डी डी ए वन पेयर, सी डी सी बी अनदर पेयर। ठीक है बेटा? हैं? कितने पेयर मिलेंगे? हाउ मेनी पेयर्स? फोर। गुड। और दो पेयर होगा, टू पेयर्स होगा ऑपोजिट साइड्स का, टू साइड्स हैविंग नो कॉमन वर्टेक्स। देखो साइड एडी को देखो और बीसी को देखो, एनी वर्टेक्स कॉमन? इसका ए और डी है, इसका बी और सी है, नो कॉमन है। तो साइड एडी एंड बीसी एक वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट है, एक दूसरे के उल्टा विपरीत है। देखो एडी एंड ए बी एंड डी सी, देखो ए बी एंड डी सी ऑपोजिट साइड, AD and BC, they are opposite sides. So two pair of opposite sides. Any question? Opposite? No, sir. No. And देखो similarly four pairs of adjacent angles होंगे इसमें। दो एंगल जो साथ में है, एक आर्म कॉमन होगा। देखो एंगल A एंड एंगल B को देखो, they are a pair of adjacent angles। देखो लगा हुआ साथ में है, angle B and angle C, adjacent angles. Angle C and angle B, adjacent angles. Angle D and angle A, adjacent angles. Okay, beta? So it has four pairs of adjacent angles. Then two pairs of opposite angles. देखो angle A and angle C, they don't have any side common. देखो angle A बन रहा है DA और BA से, और angle C बन रहा है BC and DC से, nothing is common. So they are called a pair of opposite angles. Then another pair, angle B and angle D. Okay, so two pairs of opposite angles, angle A and angle C, and angle B and angle D. Any doubt? No, sir. Oh, good. And there are two diagonals. देखो बेटा, दो vertex which are not adjacent. देखो A और C adjacent नहीं है, उनको join कर दो, तो ये line C1 क्या कहलाएगा? Diagonal AC. And another one is diagonal BD. So two diagonals, diagonal AC, diagonal BD. And of course, the two diagonals intersect in the interior of the quadrilateral. You may call this point, suppose P. This is the intersecting point of the diagonal AC and diagonal BD, which is always in the interior of the quadrilateral. Okay. So before we go ahead for the exercises, I am drawing one figure. Okay बेटा, मैं एक फिगर बना रहा हूँ और आपको बताना है, उसमें से बताना आपको है। First of all, I am drawing one quadrilateral. Can you see this quadrilateral बेटा? चार साइड बना सकते हैं, चार साइड quadrilateral हो गया हमारा। Yes, sir. एक्स्ट्रा आ गया, इसको भूल जाओ। हाँ, इसको भूल जाना बेटा। इसका नाम देते हैं, मान लो सपोज मैं नाम देना चाहता हूं इसका काइट, KITE, काइट नाम देना चाहते हैं। तो कहाँ से, जहां शुरू करना चाहते हो मान लो यहाँ शुरू, KI, इधर मान लो I लिखता हूं मैं, I, तो T यहां लिखूं, सही होगा? चेरी
नो सर, नो सर। देखो हम ऐसे घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, घड़ी के नो उल्टे सर। तो यहाँ आएगा टी हमारा, KIT, और यहाँ पर आएगा ई। सर यहाँ पे इस आएगा। बात का हमेशा ध्यान रखना बेटा, कई बच्चे गलती करते हैं ये वाली, है ना। एक ऑर्डर फॉलो करना है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। हम चाहे तो KIT या यहाँ से तो KITE, ऐसे चलता है हमारा, ठीक है। हमें स्किप नहीं करना है, यस सर। है ना। गुड। अब देखो, सर लेकिन जब हम उसका नाम लिखेंगे तो फिर हाँ लेकिन जब हम नाम लिखेंगे, जैसे आपने काइट ऊपर लिखा है, तो हम ऐसा लिखेंगे ना, क्वाड्रिलैटरल काइट, एक हाँ, स्क्वायर बना के छोटा सा उसी के KIT साइड में। ये क्वाड्रिलेटरल, डाउट हाँ है। हाँ, देखो ऐसे छोटा सा क्वाड्रिलैटरल साइन बना सकते हैं, छोटा सा क्वाड्रिलैटरल साइन बनाएंगे, और सर एक डाउट। KITE, सो काइट इज ए क्वाड्रिलैटरल, ऐसा लिख सकते हैं हम, और जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कभी, ठीक है। हाँ बोलो, डाउट। सर जैसे कि हमें तो वो जरूरी होता है क्या कि जैसे हमें डालना है तो हम जोर से बोलो यार, तुम्हारी आवाज कम आ रही है। यस सर। हाँ बोलो सर जोर से। जैसे कि एक रैंडम नंबर्स नहीं डाल सकते ना, हमें उससे ही डालना रहता है केवल PQRS से। जरूरी नहीं बेटा, PQRS जरूरी नहीं है। वी कैन चूज एनी लेटर, बट सेम लेटर शुड नॉट बी रिपीटेड, लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए, बाकी आप कुछ भी नाम दे सकते हो, नो प्रॉब्लम, ओके सर। है ना बेटा। ऐसा कुछ नहीं है, ABCD हो, PQRS हो, KLMN हो, जैसे मैंने लिया था KITE, हम ले सकते हैं, देखो उसका नाम JUET, जूट, JP यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। आई कैन टेक अनदर नेम ऑल्सो, कुछ भी नाम ऐसा ले सकते हो। हम ले सकते हैं, कोई भी 4 लेटर का लेना है बेटा, है ना, रिपीट नहीं होना चाहिए, ओके। हम ले CART, कार्ट, डन मैटर। अब बताना बेटा इसमें, है ना, नेम, चेरी बताएगी, नेम एनी वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, बोलो चेरी, एनी वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, यस सर। हाँ बोलो। सर KI ओके, KI IT एंड IT, वेरी गुड बेटा, KI एंड IT। अच्छा, नेम वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स बोलो। हाँ, KTIE। KT नहीं तो डायगोनल हो गया बेटा, KT तो डायगोनल हो गया, IEI डायगोनल हो गया। हमने क्या पूछा, अपोजिट साइड्स। साइड्स मतलब इसमें से, इनमें से किसका नाम बोलना है, 2 साइड का नाम बोलो जो अपोजिट है। ओके सर। हाँ सर EKTI। वेरी गुड, EKNTI, 1 पेयर हो गया, एंड अनदर पेयर ET एंड KI। KI। हाँ गुड, आई थिंक यू विल हैव नो डिफिकल्टी बेटा, है ना। इस तरह एंगल्स का नाम देखो, ये एक एंगल ये हमारा पर एंगल ये है, 4 एंगल्स हमारे पास हैं, तो कैन यू टेल मी अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, एनी वन पेयर। यस सर। यस, एडजेसेंट एंगल्स, सर एंगल E, एंगल K। यस वेरी गुड, एंगल E एंड एंगल K। जब लिखेंगे कैसे लिखेंगे, एंगल E एंड कॉमा दे देंगे, फिर एंगल K, और इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, एक पेयर हो गया हमारा। लिखने का तरीका ये है हमारा बेटा, है ना, 1 पेयर। इस तरह से कितने पेयर होंगे, 4 पेयर्स मिलेंगे, एंगल E एंड एंगल K, एंगल K एंड एंगल I, एंगल I एंड एंगल T, एंगल T एंड एंगल E, 4 पेयर्स of adjacent angles, 2 pairs of opposite angles, angle E and angle I, angle K and angle T, and there are 2 diagonals, diagonal KT and diagonal EI. Okay beta, let us go ahead. So all this we have done, so you can open your book at exercise 4.5 निकालो बेटा, exercise 4.5, मैथ्स बुक देखो अपनी, exercise 4.5, 4.5. Pranav, Dhaval, are you here? Exercise 4.5 beta. Yeah, this one. 4.5. Draw a rough sketch of a quadrilateral PQRS. एक
खुद बनाओ, ड्रॉ quadrilateral PQRS, draw the two diagonals, draw the diagonals, name them. Now you have to write the name of the diagonals. Is the meeting point of the diagonals in the interior or exterior of the quadrilateral? Draw it, everybody. करो, ड्रॉ करो, ड्रॉ करो बेटा. Doing? All of you do it, beta. Done anybody? Sumitesh, करो बेटा, do it. Copy लो, pencil लो, do question number 1. Question number 1 solve करो भाई, बैठे मत रहो. सर हो गया. Anybody done? हो गया. यस सर. Draw one quadrilateral. और नाम क्या था उसका बेटा वेदांश? PQRS. यस सर, PQRS. PQRS, PQRS, नाम दो PQRS. आधे बच्चे तो नाम ही गलत देते हैं. नाम ऑर्डर में देना है, एक तरफ से घूमना है. ओके, डन एनीबॉडी? यस सर, डन. देखो मेरा आंसर देखो, PQRS ऐसे नाम दिया हुआ है. बड़ा कर दूं या PQRS, or you can add PQRS, and the two diagonals are diagonal PR and diagonal QS, and the meeting point is O, which is in the interior of the quadrilateral. ठीक है बेटा. क्वेश्चन नंबर 2 देखो. सर लाइक दिस. ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल KLMN. अब दूसरा बनाओ क्वाड्रिलेटरल, नाम देना है KLMN. अगेन बी केयरफुल, नेम ऑर्डर में देना, KLMN, जंप मत करना. एंड देन सर हम लोग क्वाड्रिलेटरल हम स्क्वायर में बना सकते हैं. क्या बना सकते हैं? स्क्वायर जैसा. हाँ, वो 4 साइड होना चाहिए बस. 4 साइड ज्वाइन किया हुआ है ना बेटा. सर उसका नेम अभी बोला ना उसने. सेकंड क्वेश्चन में क्या नाम है? KLMN देना है नाम. नेम यू हैव टू राइट डाउन एट KLMN. कोई भी कॉल बनाओगे, देखो ऐसा बना दिया. नाम है KLMN, सो यू कैन ऐड KLMN. यूज स्केल एंड पेंसिल. मेरे पास स्केल नहीं, इसलिए मैं ऐसे बना रहा हूँ बेटा पे. KLMN, ठीक है. एंड नेम 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स. मैंने सिखाया आपको साइड KL एंड NM. दूसरा कौन होगा? Yes, sir. KN एंड LM. अभी सिखाया पूरा बेटा मैंने. 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स, एंगल K एंड एंगल M 1 पेयर, एंगल N एंड एंगल L अदर पेयर. 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स, साइड KN एंड NM, or NM and ML, or ML and LK, or LK and KN. Yes, yes बेटा. सर अनुभा, सर 2 अर्चित पेयर्स और ऑफ सर अपोजिट साइड ये लोग में कह रहे हैं अपोजिट साइड. हाँ, यस यस. ओके वेदांत Sir. रुको. ये रही देखो अपोजिट साइड. KL को पकड़ो, KL, और इसके अपोजिट में कौन है? NM. एक पेयर हो गया. क्या नाम देंगे? KL and NM. 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड हो गया बेटा. ये अपोजिट साइड में क्या होगा? नो वर्टेक्स इज कॉमन. देखो इसका वर्टेक्स K है, L है, इसका N और M है. कॉमन है क्या? नहीं है. दूसरा पेयर क्या मिलेगा? बोलो चेरी. दूसरा पेयर KN एंड KN. LM. LN. KN एंड LM. ये दूसरा पेयर हो जाएगा अपोजिट साइड का. अपोजिट साइड का इसका आंसर है ये. इसका सर आंसर है ना बेटा. इसका आंसर है ये. ओके सर. Similarly, 2 pairs of adjacent sides, 2 pairs of adjacent angles, एंगल K, एंगल N 1 पेयर हो गया. एंगल N दूसरा पेयर हो जाएगा. एंगल M तीसरा पेयर. एंगल N एंड एंगल K चौथा पेयर. 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट मिलेगा, 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट मिलेगा साइड, 4 एडजेसेंट एंगल्स, 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट अपोजिट साइड्स, 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स, देन 2 डायगोनल्स मिलेंगे आपको. ठीक है बेटा. तो यू हैव टू प्रैक्टिस इट. Next we come to another topic, right beta, which is called circle. Okay,
A circle is a simple closed curve which is not a polygon, है ना बेटा। अब आप क्या करो, एक पॉइंट कहीं फिक्स कर दो, एक पॉइंट कहीं फिक्स कर दें हम, ठीक है बेटा, एक पॉइंट कहीं फिक्स कर दें, मान लो इसका नाम है O, और इससे फिक्स डिस्टेंस एकदम बराबर दूरी पर हम बहुत सारे पॉइंट बनाए, बहुत सारे पॉइंट बराबर दूरी पर, सारे पॉइंट है बराबर दूरी पर है, याद रखना, इक्वल डिस्टेंस पर, O से सारे पॉइंट बराबर दूरी पर हैं, और इन सबको अगर मिला देंगे तो क्या मिलेगा, सर्कल। इस पॉइंट से बराबर दूरी पर सारे पॉइंट्स होने चाहिए, उसको हम बोलते हैं सर्कल। यू कैन सी एनी फिगर, इस फिगर को देखो, ये पॉइंट है, ये सारे पॉइंट्स, ऑल पॉइंट्स आर एट द सेम डिस्टेंस, व्हेन वी जॉइन टुगेदर वी गेट अ सर्कल। Okay beta, a circle is the path of a point moving at the same distance from a fixed point, as I showed you. The fixed point is Yes, the sir. जो fixed point मिला था that is called center, and the fixed distance is called radius, ठीक है बेटा, and the distance around the circle is called circumference, ठीक है। Let me draw one circle here. एंड स्केल एंड पेंसिल, ये सेंटर होगा इसका, तो ये सारे पॉइंट जिसके ऊपर हैं सब बराबर डिस्टेंस पर है इस पॉइंट से, तो O इज द सेंटर, और एनी पॉइंट पिक करो ऑन द सर्कल, मान लो ये join this point to the center. सर मनोज तो कह रहा है कि आपकी मनोज तो कह आवाज रहा है को क्लियर नहीं आ रही और स्क्रीन में दिख रही। आप what happened? सर मनोज वो कह रहा है कि उसकी वो Yeah, स्क्रीन tell नहीं me, दिख what रही happened? और मनोज कुछ नो Tell me. चेंज। Yes, सर उस Manasva, मनोज की Manasva, स्क्रीन नहीं दिख रही बेटा और वो leave and join again whenever you find difficulty, all others are, है ना, hearing my voice, so you leave and join again बेटा, है ना, whenever you find like that, okay, I cannot help in that beta, this is your individual problem, okay beta, I'll come to the point. See, OA is a radius and the distance around the circle is called circumference, ये जो distance है पूरा, कैमरा स्लाइड शो, या ये जो डिस्टेंस हमारा है अराउंड दिस इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस, you may say the boundary of the circle is called circumference, the length of the boundary of the circle is called circumference, याद रखो। एक वायर लो या बैंगल लो, बैंगल इज एन एग्जांपल ऑफ सर्कल, आप उसमें से अंदर घुस सकते हैं, इसका मतलब ये है, ओके बेटा। अब देखो ये कोई सर्कल हमारा है, ओके, take any 2 point on the circle, join with a line segment, this is called a chord, ये क्या कहलाएगा, chord सर्कल का कहलाएगा, ठीक है, and a chord which passes through the center is called diameter, okay, I'll show in the figure, next figure, okay बेटा, तो फिगर देखो आप, नेक्स्ट फिगर में देखते जाना। सर सर्कमफ्लुएंस समझ नहीं आया। समझो, here is a circle with center C, ये समझ में आ रहा है, this is a circle, what is the center, cherry, C, okay, सर and you एक see, बार बैक स्लाइड दिखा देंगे, बैक स्लाइड दिखा देंगे बाद में, पहले समझते जाओ अभी। So C is a center, okay बेटा, now see point A, point P, point B, point M, all are at the same distance from C, ये सब C से बराबर दूरी पर है, CA is equal to CP is equal to CB is equal to this point also CM, and CA or CP or CB or CM, these are called radius, and plural is called radii, RADII, as on the radius, a line segment that joins any point on the circle to the center is called radius, ठीक है बेटा। अब हमारे पास रेडियस एंड डायमीटर 4th क्लास में पढ़ा हाँ, था। कोई भी सर्कल हमारे पास है, ये सेंटर है, और एनी पॉइंट ऑन द सर्कल अगर हम इसको लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर दें तो दिस इज कॉल्ड रेडियस। ऐसे से कितने रेडियस हो सकते हैं बताओ चेरी? यस सर। हाउ मेनी रेडियस, ऐसे कितने हो सकते हैं? सर बहुत सारे हो सकते हाँ, हैं। इनफाइनाइट रेडियस हो सकते हैं। गुड।
अब देखो बेटा, सर इनफाइनाइट। infinite, radius is a line segment that connects to the center to any point of the circle. अब देखो बेटा, ये सर्कल सेंटर है देखो तुम्हारा, एंड सी पॉइंट पी एंड पॉइंट एम, पॉइंट पी एंड पॉइंट एम एंड सी, दे ऑल आर इन द सेम लाइन देखो, एंड द PM is called, PNM is called diameter. It is the longest chord of the circle. ठीक है बेटा, एंड देखो PA, साइड PA देखो, PA को मिलाओ, पॉइंट P एंड पॉइंट A, एनी 2 पॉइंट सर्कल के ऊपर में कोई भी 2 पॉइंट ले लो, ये पॉइंट लिया, ए पॉइंट लिया, एंड ज्वाइन विथ अ लाइन सेगमेंट, दिस इज कॉल्ड अ कॉर्ड। क्या बोलते हैं इसको? कॉर्ड, CHORD। सो हियर PA इज ए कॉर्ड, PB इज ए कॉर्ड, है ना। अगर मैं B और इसको मिलाऊं तो एक कॉर्ड बनेगा, इसको मिलाऊं तो एक कॉर्ड बनेगा, B और M को मिलाऊं तो भी एक, ये BM क्या कहलाएगा? कॉर्ड कहलाएगा, लाइन सेगमेंट। एंड PM इज आल्सो कॉर्ड, देखो 2 पॉइंट को जोड़ कर रहा है, लेकिन सेंटर से जाएगा तो कहलाएगा डायमीटर। ओके बेटा, डायमीटर जो होगा वो रेडियस का डबल होगा। देखो अगर ये डायमीटर है PM, CP रेडियस, CM रेडियस, सो 2 टाइम्स रेडियस इज डायमीटर। So diameter is equal to 2 into radius, D is equal to 2 into R. Okay. Now see, a part of the circle, circle का एक part काट के अलग कर दो, that is called arc, ARC. A part of the circle is called arc. Here PQ is an arc, and how do we write? PQ लिखने के बाद ऊपर में कैप लगा देना इसको इस तरह से, so this is called arc. दिस इज कॉल्ड माइनर आर्क, और इधर से भी तो है, ये भी तो आर्क है, दिस इज कॉल्ड मेजर आर्क। इधर से मेजर आर्क, इधर से माइनर आर्क बोलते हैं। ठीक है बेटा, सर ये डेफिनेशन जोर से बोलो, माइक पास में लाओ बेटा। डेफिनेशन लिखनी है कॉपी में? हाँ डेफिनेशन सारी लिखनी है, इधर डेफिनेशन पर लिखा हुआ देखो, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, डायमीटर, सेक्टर और सेगमेंट। ये थोड़ा समझाता हूँ, उसको समझ में आ जाएगा बेटा। अब देखो ध्यान से यहाँ पर, this is called circular region, the interior of the circle, and the boundary is called region. Now see, a region which is enclosed by 2 radii and 1 arc. ये देखो इसमें, this is radius, and this is the arc. This is called sector. ड्रॉ कर दिखाता हूँ। ये देखो बेटा, कोई भी सर्कल हमारे पास है, ये सेंटर हो गया हमारा, मान लो सेंटर का नाम दे दो O, है ना। एक आर्क ले लो, मान लो आर्क ले रहे हैं ये वाला, आर्क का नाम है AB, बीच में द आर्क, दिस पार्ट जो टेढ़ा पार्ट है ये, दिस इज कॉल्ड आर्क। लेकिन अगर AB को ज्वाइन करोगे लाइन सेगमेंट से तो बन जाएगा कॉर्ड। अब अगर हम 2 रेडियस लें, रेडियस OA, रेडियस OB, तो इन दोनों के बीच का जो ये एरिया है, दैट इज कॉल्ड सेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? सेक्टर बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड माइनर सेक्टर, दिस इज आल्सो सेक्टर, दिस इज कॉल्ड मेजर सेक्टर। अब देखो दूसरी बात, द रीजन ऑफ द सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क एंड अ कॉर्ड। अभी देखो फिर एक बना रहा हूं मैं सर्कल, ध्यान से देखना। ये मान लो इसका सेंटर हो गया, और इसमें एक कॉर्ड ले लो आप, कॉर्ड, एनी कॉर्ड, एक कॉर्ड लिया मैंने, कॉर्ड मान लो AB नाम दिया, कॉर्ड AB। लाइन सेगमेंट को बोलेंगे कॉर्ड, कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट। ओके बेटा, और देखो इट इज एन आर्क, ये आर्क है कि नहीं हमारा, और ये कॉर्ड हो गया, दोनों के बीच में जो एरिया है दैट इज कॉल्ड सेगमेंट। क्या कहते हैं इसको हम लोग? सेगमेंट। इट इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट, दिस इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। ओके, और अगर हम सर्कल का हाफ कर दें, डायमीटर से अलग कर दें, तो 2 सर्कल पार्ट मिलता है, दिस इज कॉल्ड सेमी सर्कल। बट दिस पॉइंट इज अ पार्ट ऑफ सेमी सर्कल, दिस पॉइंट पार्ट, ये कहलाता है सेमी सर्कल। अ सेमी सर्कल इज अ हाफ ऑफ अ सर्कल with the end points of diameter as part of the boundary. So all together we have learned in a circle, है ना। Next, in the next period, I'll again explain circles. Okay बेटा, मैं सर्कल फिर से एक्सप्लेन करूंगा। One more period give me for this chapter, and the chapter will come to an end. And on that day, ask me all the doubts, and try to do next exercise also. Shalom, Okay बेटा,
let me attendance name do. Okay, sir. Let me stop presenting. Okay. Do Shanti part. Shanti, Shanti, Shanti. Sai Ram. Now you can leave. Sairam sir. Sairam sir. Yes, madam. Sairam sir.